हाय, मेरा नाम है निक और ये मेरे चैनल की सेकंड वीडियो होने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो मुझे चाहिए चैट टैग की हेल्प। अब वो किस पे मैं वीडियो में आगे पता चलेगा, मैं उसे मेंशन कर दूंगा। पता नहीं ये वीडियो उस तक पहुंचेगी भी या नहीं, लेकिन कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते लगभग मैं 11th स्टैंडर्ड में था, अभी मैं 12th पास हूँ। ठीक है, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, मैं रैंडमली खाना खाते वक्त मोबाइल देख रहा था, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था। रैंडमली उस टाइम पर कार्टून वगैरह नहीं देखता था और अदर वीडियोस। उस टाइम पर मेरा माइंडसेट टोटली चेंज था लाइफ को लेकर। मैं फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल चीज़ें देखता था। इन टॉपिक्स पर मेरा मतलब ऑब्सेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। और रैंडमली चैट टैग की वीडियो मुझे सजेस्ट हुई, ठीक है, स्क्रॉल करते करते हुए। और उस टाइम पर अगर तुम्हारे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे, उन्हें पता है कि लगभग 7 से 8 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे। तुम वीडियो की थंबनेल ऐसे डाल रखते थे, ठीक है, बाल ऐसे बना के रैंडमली नीचे कैप्शन टाइटल में जो लिखना है वो लिखते थे और ऐसे वीडियो डालते थे। और मैंने तुम्हारे वीडियो पर टच किया एंड देन हेयर्स के रिलेटेड थी वीडियो। और तुम्हारी जब मैंने बातें सुनी, सीधे दिल पर टच हुई भाई, कसम से सीधे दिल पर टच हुई। और बहुत ही रिलेटेबल बातें लगी, क्योंकि मैं भी बचपन से बाल बढ़ाते हुए आ रहा हूँ। और इनका जो स्ट्रगल है बाल बढ़ाने का, माँ बाप से लेकर स्कूल के ताने, फ्रेंड्स लोग भी अलग चिढ़ाते हैं, वो तुमने बताया, वो टोटली मतलब टच हुआ, रिलेटेबल हुआ। लेकिन कसम से बचपन से माइंड से मतलब मन में मेरे ये था, मतलब जब से मुझे सोशल मीडिया के बारे में पता चला कि यार कोई ऐसा इंसान हो जिसके बड़े बड़े बाल हो, हैंडसम सा दिखता हो और वो लाइफ के रिलेटेड बातें करे। ठीक है, लाइफ में मतलब लाइफ कैसी होनी चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, साइकोलॉजी अपनी, और थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफिकल चीज़ें जो तुमने मतलब अपने वीडियो में बताई, ठीक है, हैबिट्स वगैरह एक्सेट्रा, वो टोटली रिलेटेबल हुई मेरे को। मेरी लाइफ में ऐसा लगा कि मतलब जो चैट टैग है वो मैं हूँ लड़का। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें चुट टैग से चैट टैग बनना पड़ा, लेकिन मैं बचपन से चैट टैग हूँ। अब वो कैसे वीडियो में आगे बताऊँगा। ठीक है, जैसा कि तुम अपने वीडियो में बताते हो, अगर तुम मतलब हेलो इफेक्ट्स के बारे में बताया तुमने, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, हैबिट्स, जो कुछ भी चीज़ें है, ठीक है, फैशन के रिलेटेड, वो चीज़ें मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम ये थी कि तुम मतलब 7th 8th स्टैंडर्ड में थे, तुमने किसी लड़की को प्रपोज किया था, उसने रिजेक्ट कर दिया, फिर तुमने सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर गए और फिर खुद को इम्प्रूव करेगा, और फिर खुद को इम्प्रूव कर दिया और अब चैट टैग बने। लेकिन मेरे मेरे यहाँ पर मतलब मेरी लाइफ में कुछ ऐसा था कि लगभग मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में था, रैंडमली मतलब उस टाइम पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था लाइफ के रिलेटेड। ठीक है, और मैं कतई जहर लेवल का इंट्रोवर्ट बंदा था। जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, स्कूल में मेरे जेडपी, मैं महाराष्ट्र से हूँ बाय द वे, यहाँ पर मराठी बोली जाती है, हिंदी में बोल लेता हूँ लेकिन उतने भी फ्लुएंट वे में नहीं बोल देता। अगर गलती हो तो माफ़ कर देना भाई, ठीक है, और मैनेज कर लेना। तो जब मैं स्कूल में था, गांव में जेडपी स्कूल रहता है, 3rd स्टैंडर्ड में, वहाँ पर एनुअल फंक्शन हुआ। ठीक है, और उसके पहले मतलब जो प्रैक्टिस रहती है स्कूल में, सर लोग सिखाते हैं, वहाँ पर रैंडमली उस टाइम पर गोबाड़े सर सिखाते थे, उन्होंने मुझे बुलाया और डांस करने को बोला। लड़कों का डांस था और मुझे बोला कि डांस करके दिखा। ठीक है, और मैं गया, रैंडमली डांस किया। मुझे नहीं पता था उस टाइम के डांस वगैरह की कोई कॉन्सेप्ट होता है, इनमें भी कोई स्टेप्स होते हैं ऐसे वगैरह, ऐसे वगैरह। ठीक है, और उस टाइम पर जब मैंने किया, सब लोग शॉक हो गए, टीचर्स, लड़के, लड़कियां, भाई ये इतना अच्छा डांस कैसे कर लेता है। टीचर्स ने खुद मुझे अप्रिशिएट किया और बोले कि तन्मय, मतलब मेरा निकनेम तन्मय है, बोलेगी कि तुम एनुअल फंक्शन के दिन सबसे आगे डांस करोगे और तुम्हारे पीछे सब लड़के डांस करेंगे। और मैंने बोला ठीक है सर। और जिस दिन एनुअल फंक्शन था उस दिन मैंने डांस किया, और पूरे गांव के लोग आते हैं रात में, वो एनुअल फंक्शन रहता है तो देखने। हाँ जी, उस दिन जब मैंने डांस किया, भाई मेरी पूरी इमेज चेंज हो गई और मेरा परसेप्शन लाइफ को लेकर टोटली चेंज हो गया। जब उस दिन मैंने डांस किया, सारे टीचर्स बिल्कुल शॉक में चले गए। ठीक है, सारे लड़के लड़कियां अलग ही नज़रिए से देखने लगे, जस्ट लाइक ये हमारे स्कूल का सबसे मतलब यूनिक बंदा है, सेलिब्रिटी टाइप। सब लोग वैसे ही मुझे ट्रीट करने लगे।
एंड उस टाइम पर जब लड़कियां मेरे से बात करने लगी, मैंने सोचा कि भाई ये तो बहुत यूनिक चीज़ है। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही हाथ पैर हिलाया और सारी लड़कियां मेरे से बात करने लगी। एंड उस टाइम पर मतलब गांव में सभी लोग मुझे पहचानने लगे एज ए डांसर करके, ठीक है। और मुझे डांस के बारे में ज़ीरो नॉलेज था उस टाइम पर। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाली। उस टाइम पर मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, कोई भी स्मार्टफोन। तो ऐसे ही देख देख के मैंने वीडियो निकाली, वैसे ही पावर आता। तो गांव में जब प्रोग्राम रहते हैं, मतलब कुछ रहते हैं ना, नाटक वगैरह रहती, मंडे वगैरह, तो वहाँ पर डांस करने बाहर से लोग आते हैं, ठीक है। तो उनका डांस देख देख के मैं थोड़ी बहुत स्टेप सीख गया और सोचा कि इन चीज़ों को मैं अभी सामने, अब जिस भी कॉलेज में पढ़ूंगा, मतलब स्कूल में पढ़ूंगा, वहाँ पर अप्लाई करूंगा तो सब लोग मेरे दीवाने हो जाएंगे। लेकिन मेरी फोर्थ स्टैंडर्ड अलग स्कूल में हुई, क्योंकि घर में वो रिलेटिव्स थे, वो पॉलिटिकल पार्टी से थे। तो उन्होंने कोई कॉलेज मतलब स्कूल खोला और वहाँ पर मेरा एडमिशन गलती से कर मतलब घर में आके ज़बरदस्ती करा दिया, ठीक है। और मैं गया 1 साल वहाँ पर, फिर वो ऐसे ही चला, रैंडमली चला गया वहाँ पर। उतने लड़के लड़कियाँ कुछ कोई नहीं थे, रैंडमली मतलब 5-6 लड़के, 2-3 लड़कियाँ थी, और वहाँ पर भी अच्छी थी इमेज। लेकिन जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में आया तब लड़कियों के बारे में भी पता चला, ठीक है। मुझे फ्रेंड्स भी होते हैं, क्रश नाम की भी कोई चीज़ होती है, इन चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला। एंड जब मैं फिफ्थ क्लास में 3 किलोमीटर मेरे गांव से दूर एक गांव है, वहाँ पर फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल है, ठीक है। वहाँ पर ही मुझे पढ़ना था। मेरे बाप ने वहाँ पर मेरा एडमिशन कर दिया और फर्स्ट डे था जब मैं गया वहाँ पर। और रैंडमली मैंने यही सोचा माइंड में कि भाई मुझे सिर्फ यहाँ पर आके सबके सामने डांस करना है और मेरी टोटल इमेज चेंज हो जाएगी, सारी लड़कियाँ मेरी दीवानी हो जाएंगी, सारे लड़के मेरे से फ्रेंडशिप करने के लिए पागल हो जाएंगे, सारे टीचर्स मुझे वाहवाही देंगे कि भाई तू कितना अच्छा डांस करता है रे। एंड ये चीज़ें सोचकर मैं गया पहले दिन, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग ही सीन हुआ। मतलब तुम्हें पता होगा, हर स्कूल में एक लड़का रहता है, उसके पीछे 10 लड़कों की गैंग रहती है और वो खुद को दादा समझता है। अगर उस लड़के ने किसी लड़के को चूतिया बोला तो बाकी के उसके पीछे रहने वाले कुत्ते लड़के वो बोलेंगे कि भाई तू चूतिया है, ठीक है। वैसे वाला काम हुआ मेरे, मतलब वैसे वाला ही सीन हुआ मेरे पास, मेरे साथ। जब मैं फर्स्ट दिन पहले दिन गया, वो जो लड़का था ना, जो दादा समझता है, खुद को डॉन समझता है, उससे मेरी मुलाकात हुई। कैसे? जो वो खेल मतलब गेम खेल रहा था एक रैंडमली ग्राउंड पर, और उसने मुझे अप्रोच किया कि भाई तू गेम खेलेगा क्या करके मेरे साथ। मैंने बोला भाई मुझे गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं खेलता। पता नहीं उसने किस वे में मेरी बात लेकर गया, मतलब उस दिन से उसने मुझे हेट करना चालू किया, ठीक है। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। उस दिन से उसने मुझे हेट करना चालू किया। उस टाइम पर मुझे पता नहीं चला कि वो मुझे हेट करता है करके, मैं रैंडमली वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब क्लास में सब लोग गए, मैं सबसे आखिरी गया। मुझे सबसे आखिरी बेंच मिला, आखिरी मतलब 2 नंबर लास्ट से। वहाँ पर बैठा, फिर मैं सोचता था कि यार आगे तो सब अच्छे लड़के लड़कियाँ बैठी है, मैं तो अनपढ़ों की तरह पीछे बैठा हूँ, कैसा होगा मेरा। और ऐसे ही गया और सोचता था कि यार मुझे डांस करना है, डांस करूँगा तो सारे लड़के लड़कियाँ मुझे देख के पागल हो जाएंगे। बट वहाँ पर उस साल एनुअल फंक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन फन फैक्ट ये हुआ कि फिर भी सारी लड़कियां मुझसे आकर बात करती थी। मतलब फर्स्ट बेंच पर जितने भी लड़के लड़कियां, लड़के तो पता नहीं, लेकिन लड़कियां खुद से आकर बात करती थी, नाम पूछती थी, कहाँ से, गाँव क्या है तेरा, तेरे पापा क्या करते हैं। रोज आती थी, ठीक है, टिफ़िन शेयर करने भी आती थी। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है यार, मैं तो डांस भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये लड़कियां मेरे से बात करने लग रही हैं। एंड उस टाइम पर मुझे ये चीज़ें पता नहीं चली, ठीक है। लेकिन जब मतलब उस टाइम पर जब मैं फिफ्थ क्लास में था, मेरे पर 6th स्टैंडर्ड की, 8th स्टैंडर्ड की लड़कियां लाइन मारती थी। ये मुझे मतलब बहुत अनबिलीवेबल चीज़ लगती है आज भी। आज भी जब मैं उन लड़कियों को पूछता हूँ कि क्या तुम सच्ची में मुझे लाइक करती थी या फिर क्रश करती थी, वो हाँ बोलती है, मतलब आज भी बोल बात करती है वो मुझसे। एंड आई वाज लाइक यार कितनी इंसेंट चीज़ है, मैंने तो डांस भी नहीं किया लेकिन फिर भी ये लड़कियाँ क्यों मेरे से बात कर रही।
क्यों बात कर रही है। तब मतलब 5th स्टैंडर्ड हुई, 6th स्टैंडर्ड में जब मैंने एक्चुअल में डांस किया, एनुअल फंक्शन था और सब बदल गया भाई। मैंने जैसा सोचा था मैंने डांस किया, अगले दिन मतलब उसी दिन से सारी लड़के लड़कियां सब बात करने लगी, सब लड़कियां मतलब खुद से आगे बात करने लगी। उस दिन मतलब एनुअल फंक्शन के दिन बहुत लड़कियों के प्रपोज भी आए, मतलब अलग ही सीन चल रहा था उस टाइम पर, ठीक है। लड़के भी आए मेरे से बात करने के लिए, भाई तू इतना अच्छा डांस कर लेता है, दिखता भी अच्छा है, पूरा गजब सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगे, ठीक है। एंड उस टाइम पर लाइफ के और परफेक्शन मतलब जितने पर, एंड उस टाइम पर मेरी लाइफ को लेकर और परसेप्शंस चेंज होते गए, ठीक है, लाइफ को लेकर। क्योंकि मुझे बस ये बिलीव था कि मैंने डांस किया या फिर नहीं किया, मैं लड़कियों से बात करूँगा तो वो रिटर्न में मेरे से बात करेंगी, वो अच्छे से फ्रेंडशिप करेंगी मेरे से। तो जो डर रहता है लड़कियों के मामले में अभी के टाइम पर जितने लड़कों को होता है कि यार मैं अगर उससे बात करूँगा तो वो मेरे से बात तो करेगी या नहीं करेगी, रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, वो मतलब मन से गया। वो जितनी भी चीज़ें थी वो मेरे माइंड में, मतलब ऐसी चीज़ें मेरे साथ कभी हुई ही नहीं। रैंडमली जाता था किसी भी लड़की से बात करता था, वो अच्छे से मुझे ट्रीट भी करती थी, खुद से बात भी करती थी और फ्रेंडशिप भी होती थी, ठीक है। और रैंडमली ये मतलब 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक चलता गया। मतलब मेरे जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आया तब वो जो लड़का था जो मैं बोल रहा था उसने मुझे बहुत परेशान किया, ठीक है। सारी लड़कियां जब मेरे से बात करने आती थी तो उस लड़के की गांड खिलचती थी। वो सारे 10-10 लड़के लेकर आता था और मुझे चिढ़ाता था छक्का करके ऐसा वैसा, और कभी कभी मारने भी आता था, ठीक है मुझे। और मैं सर के पास कंप्लेन करता था। सिताड़े में आम थी उस टाइम पर। टीचर ने मुझे मतलब थोड़ी बहुत हेल्प की लाइफ में, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें बताकर। और उस टाइम पर जब उसने मुझे चिढ़ाना स्टार्ट किया मैं ट्रॉमा में चला गया, ठीक है, जेन्युइनली ट्रॉमा में चला गया। क्योंकि सब लोग तो मुझे अच्छा ट्रीट कर रहे हैं भाई, इसका मैंने क्या बिगाड़ा है, ये क्यों मेरे से ऐसे बात कर रहा है, इसकी मतलब क्या जलती है मेरे से। और मैं खुद से होकर गया भी उसके पास कि भाई तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे से, तू ऐसा क्यों बात कर रहा है। ही वॉज लाइक कि भाई मुझे मज़ा आता है तेरा गेम लेने में, तेरे तुझे चिढ़ाने में। एंड उस टाइम पर मुझे ये चीज़ें थोड़ी खटकी, ठीक है। एंड उसी टाइम पर जब 8th स्टैंडर्ड के छुट्टियाँ लगी, मैं अपनी बुआ के गाँव गया और वहाँ पर मेरे दादा थे, ठीक है, बड़े हैं, मतलब बुआ के लड़के। उसने मुझे बोला, मतलब जवान है वो, जवान थे, ठीक है। तो उसने मुझे बोला तुझे पता है माइंड के रिलेटेड कुछ चीज़ें। मैंने बोला हाँ थोड़ी बहुत पता है, किसी से कैसे बात करना है करके वगैरह वगैरह देखा है तो मैंने। तो उसने बोला कि नहीं और बहुत सी कुछ चीज़ें तुझे पता नहीं है क्या। मैंने बोला नहीं पता है। तो फिर उसने मुझे फैक्ट टेक के वीडियो को दिखाया, ठीक है। उस टाइम पर वो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीज़ों पर, मतलब वो वीडियो जब दिखाया उसने और मेरे परसेप्शन चेंज हो गए लाइफ को लेकर। मतलब अब मैं चीज़ों को जूम आउट करके देख पा रहा था, ठीक है। जस्ट लाइक उस टाइम पर मुझे लव क्रश जो भी चीज़ है इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बहुत सी चीज़ें पता चल गई थी, ठीक है। अब मैं लव को कैसे मानने लगा था कि इट्स ऑल अबाउट हार्मोनल गेम, ठीक है। माइंड में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है और उसकी वजह से ये लव होता है। सो अब जब मुझे इन चीज़ों का नॉलेज है, जब 8th स्टैंडर्ड की छुट्टियां ख़त्म हो गई, कॉलेज स्कूल वापस से स्टार्ट होगा, मैं अपने स्कूल में आया और मतलब जो भी लड़के मेरे से बात करने आते थे मैं उनको बताता था कि भाई कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड, फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल ये चीज़ें भी होती है क्या, तुम्हें पता है, इन चीज़ों में तुम्हारा इंटरेस्ट रहता है। तो सब लड़के मुझे पागल समझते थे उस टाइम पर कि ये भाई ये क्या छूतियों जैसी बातें कर रहे हैं फालतू की। उस टाइम पर उन लड़कों का माइंडसेट था कि खेलना कूदना खाना पीना सोना, बस मोबाइल देखना कार्टून देखना। उस टाइम पर वैसी थी उन लोग की लाइफ। बट यहाँ पर मेरी लाइफ को लेकर अलग ही क्वेश्चन चल रहे थे कि भाई और कौन सी चीज़ें है लाइफ में, और मतलब क्या क्या है लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए। मतलब अलग ही बिलीव्स मतलब माइंड में हो रहे थे मेरे। और उस टाइम पर जब मैं वही चीज़ें लड़कियों को, अगर किसी मतलब लड़कियां भी बात करती थी उस टाइम पर, जब मैं किसी लड़की को बता रहा था तो वो बोलती थी, मतलब जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाती थी वो खुद से कि नहीं ये सभी चीज़ें होते हैं, मुझे भी देखना पड़ेगा। और जिन जिन मतलब अपनी लाइफ में मैं आज तक
ये चीज़ें शेयर करते आ रहा हूँ लड़कियों से, फिलोसॉफिकल माइंडसेट, स्पिरिचुअल मैन, ये माइंड मैनिपुलेशन, जो कुछ भी चीज़ें होती है ये शेयर करते आ रहा हूँ, ठीक है। और लड़कियाँ खुद से इंटरेस्ट दिखाती है इस मामले में, और पता नहीं इन चीज़ों के मामले में, लेकिन ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की वजह से वो मुझसे बात करना पसंद करती है। ऐसा माइंडसेट जो मेरे पास है, ठीक है, बाकी लड़कियों के पास उस टाइम पर नहीं था, लेकिन वो चीज़ भी जाने दो, ऐसा हुआ। एंड जस्ट रैंडमली ये सब कुछ चलता गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं चैट टैग की और चुट टैग की। चुट टैग को कोई लड़की पसंद नहीं करती थी, वो मोटा था, उसने लड़कियों को प्रपोज किया लेकिन उसे रिजेक्शन मिली, ठीक है। वो लड़कों को हेट करता था, जो स्टेज पर जाके डांस करते थे, एंकरिंग करते थे, ठीक है। वो मतलब चुट टैग का वर्जन था। फिर मैच्योर होके जब चैट टैग, सेल्फ डेवलपमेंट के बाद चैट टैग बना, उसके परसेप्शन चेंज हो गए। उसने बोला कि ये भी एक स्किल है, ठीक है, स्टेज पर जाना, परफॉर्मेंस करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसने स्किल्स के बारे में बताया, हैलो इफेक्ट्स के बारे में बताया। हैलो इफेक्ट्स, बाय द वे, मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज जीरो था, लेकिन जब चैट टैग ने इन चीज़ों के बारे में बताया, हैलो इफेक्ट्स भी रहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स रहती है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के स्किल्स रहती है। जैसे कि उसके पास गिटार बजाने की थी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, मेरे पास था डांस। मैंने अपने डांस से अपने कॉलेज लाइफ में, अपने स्कूल लाइफ में, मतलब खुद की इमेज अलग ही बना के रखी थी, ठीक है, सेलिब्रिटी टाइप। तो मैं दिखा दूंगा वीडियो में, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो। ठीक है, देख लिया तुमने। अब कैसा था कि इन चीज़ों के बारे में, अब चैट टैग को देखते देखते चैट टैग के लगभग 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए, और मुझे क्वेश्चन आया कि यार, मैं जो चीज़ें लाइफ में कर रहा हूँ ये लड़का अपनी लाइफ में कर रहा है, ठीक है, चुप टैग से चैट टैग बना और कर रहा है, बट इन चीज़ों से ये पैसे भी कमा रहा है लाइफ में, और मैं यहाँ पर हूँ। मतलब बचपन से करता आ रहा हूँ ये चीज़ है, ठीक है, डांस एक स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, लड़कियों से कैसे बात करना, लड़कों को कैसे फ्रेंडशिप करना, लड़कों से मतलब नॉर्मल वाली, सभी से नोन होना, ठीक है, फ्रेंडशिप नहीं करना, ठीक है। मैंने आज तक किसी को भी अपना बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो रहता है ना, जिगर का टुकड़ा, भाई तेरे लिए जान भी दे दूंगा, ये चूतियापंथी पर बिल्कुल भी मतलब ये चूतियापंथी पर मैंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं करा आज तक, ठीक है। तो माइंडसेट कुछ ऐसा ही था मेरा, मतलब सबसे नोन होना, जस्ट लाइक साइकोलॉजिकली खेलना सबसे। तो चैट टैग पैसे कमा रहा है इस टाइम पर, चुट टैग बन के, चुट टैग चैट टैग बन के पैसे कमा रहा है इस टाइम पर। और मेरे पास ये चीज़ें तो बचपन से है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मुझे तो नॉलेज ही नहीं था कि इन चीज़ों से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर जब मुझे पता चला कि यार ये चीज़ें एक्चुअल में मैटर करती है, अभी के टाइम पर एजुकेशन में कुछ नहीं रखा, ठीक है। तुम देख रहे होंगे 60-60 बच्चे पास हो रहे हैं नीट में, रैंक 1 आ रही है उनकी। व्हाट द फक मैन, इज इट पॉसिबल? कितनी चूतियाबंदी चल रही है इस दुनिया में, स्पेशली इंडिया में, एजुकेशन के मामले में हो, हर हर चीज़ में, ठीक है, खास करके एजुकेशन के मामले में हम लड़कों की माँ बहन करके रखी है इन लोगों ने। खैर जाने दो, अपने को क्या है, ठीक है। तो अभी मेरी 12th कंप्लीट हो गई। अब मैं जिस टॉपिक पर आ रहा था कि मुझे चैट टैग की हेल्प चाहिए, किस लिए चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तुम जिस भी टॉपिक पर मतलब वीडियोस बना रहे हो, ठीक है, अपनी कॉलेज लाइफ में कैसे रहें, फर्स्ट डे कैसा होना चाहिए, किसी से कैसे बात करें, मैनिपुलेशन टेक्निक्स, स्किल्स पर कितना वर्क करें, बॉडी बनाएं, जॉ लाइन निकाले, ठीक है। आई डोंट थिंक कि किसी भी टीनेजर को अच्छी कट वाली बॉडी की ज़रूरत होगी। और कौन बनाता है यार, टीनेज ईयर में सबसे इम्पोर्टेंट होती है हाइट बढ़ना, ठीक है, हाइट बढ़ना, अपनी अच्छी मतलब नेचुरली जो भी चीज़ें होने वाली है उन पर फोकस करना, हाइट जैसी बढ़ती है, जो स्किल सीख सकते हैं अपन वो सीख सकते हैं बॉडी में। मतलब बॉडी बनाने पर मैंने उतना फोकस नहीं किया, आज आज तक नहीं किया, ठीक है। नॉर्मल अच्छा खाना खाना, रहना, बाकी की चीज़ों को देखना। तो मेरा टॉपिक ये है कि तुम जिन चीज़ों पर वीडियोस बना रहे हो वो चीज़ें मैं एक्चुअल में कर रहा हूँ एज ए टीनेजर, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं लाइफ में, स्किल्स हो गई, माइंडसेट हो गया,
तो अभी मेरी 12th कंप्लीट हो गई और मेरी दुनिया टोटली चेंज हो गई है। मेरे माँ बाप मुझे अलग परसेप्शन से देखते हैं क्योंकि मैं बाकी लड़कों की तरह बिहेवियर में नहीं हूँ। मेरा बिहेवियर थोड़ा अलग है, माइंडसेट थोड़ा अलग है, यही स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल माइंडसेट है। इसलिए मेरे माँ बाप को ये चीज़ें पसंद नहीं आती जब मैं अकेले अकेले बात करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें होती है जब तुम साइकोलॉजी के रिलेटेड मतलब फिलोसॉफी के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रीड करते हो ना, तुम्हारे माइंड में अलग ही दुनिया चल बनती है और तुम अलग ही सोचते हो लाइफ के रिलेटेड। तो मैं खुद से जब बातें करता हूँ मेरे माँ बाप मुझे पागल समझते हैं, पागल तो नहीं लेकिन कुछ तो समझते हैं, मुझे नहीं पता। एंड आई वाज लाइक कि यार इन लोगों को कैसे समझो कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। एक ये मतलब एक ही इंसान है जो मुझे समझ सकता है, वो शायद से चैट टैग। आई डोंट नो तुम मेरी बातों को समझ भी पाओगे बाकी के लोग, लेकिन चैट टैग समझ सकता है जहाँ तक कि मुझे लगता है। और इसलिए मैंने ये इतना बड़ा वीडियो बनाया। कंफ्यूजिंग है बहुत, तुम समझ जाओगे बस यही जानता हूँ क्योंकि विदाउट स्क्रिप्टिंग है, मैं मन का बोल रहा हूँ अपने, मेरे माइंड में जो कुछ भी चीज़ें आ रही है। मेरे पास है अभी बहुत बहुत यूनिक चांस है। ठीक है, मैंने लाइफ में ये सारी चीज़ें करी है, स्किल्स माइंडसेट जितनी भी चीज़ें करी है ना, ये मुझे आती है। जो तुम्हें आती है चुट टैग से चैट टैग बनने के बाद, वो मुझे अभी से आती है एज ए टीनेजर। और मुझे इन चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है लोगों को कि नहीं ये चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती है। इस चीज़ को अपन सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही नाम दे सकते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डेवलपमेंट, जो तुम्हारा मन करे। और हमें, तुम्हें और हमें इन चीज़ों को नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है कि इंडिया माइंडसेट में कुछ अलग कर सकता है। ठीक है, इन चीज़ों को अब जो है ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये बेस लाइन है यार। लाइफ में तुम्हें कुछ भी करना है, कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ रहे, ये बेस लाइन है। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें उस टाइप का माइंडसेट चाहिए होगा, तुम्हें उस टाइप की चीज़ें करनी पड़ेगी अपने डे टू डे लाइफ में, वैसी हैबिट बनानी पड़ेगी। सेम लाइकवाइज बॉडी बनाने की तरह है, सेम लाइकवाइज मूविंग करने की तरह है, सेम लाइकवाइज खुद को इम्प्रूव करने की तरह है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये बेस लाइन है। तुम्हें कुछ भी बनना हो लाइफ में, डॉक्टर, इंजीनियर, बॉडी बिल्डर, कुछ भी। ठीक है, तो मुझे ये ऑडियंस चाहिए टीनेजर वाली जो तुम्हारे पास है। लगभग तुम्हारे पास अभी 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मतलब हो चुके हैं। ठीक है, तो उनमें से 50,000 शायद से टीनेजर्स होंगे जो तुम्हें देख के मतलब सोचते हैं कि लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है, लेकिन कर नहीं पाते। उन लोगों के लिए मैं प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगा, उनके सामने वीडियोस बना के कि यार हेलो इफेक्ट्स काम करते हैं, स्किल्स तुम्हारी काम करती है। कॉलेज में खुद को कैसे अपनी इमेज चेंज करे, खुद को सेलिब्रिटी की तरह कैसे दिखाए सब लोगों के सामने, अपनी पर्सनैलिटीज़ कैसे चेंज करे, मैं ये चीज़ें उन लोगों को प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। लेकिन इन चीज़ों में मुझे चाहिए तुम्हारी हेल्प।